जैसा कि हम सभी जानते हैं, आने वाली 22 तारीख को अयोध्या नगरी में श्री राम जी भव्य दर्शन देने वाले हैं, जिनके स्वागत में पूरे भारत में ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। तो वहीं हम अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री रामचंद्र के जीवन की प्रमुख कथाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रभु श्री रामचंद्र की प्रमुख पेशकश, जिसमें हम प्रभु रामचंद्र के जन्म का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। जय श्री राम। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के एक प्रमुख राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। एक ऐसे राजा जो धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। उनकी कौशल्या अति प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे बड़ी विनीत और पति के हिसाब से ही चलने वाली थीं। श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। तब राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम किया। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को बताया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो कि तीनों लोकों में प्रसिद्ध होंगे और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। तब वशिष्ठ जी ने ऋषि को बुलवाया और श्रृंगी ऋषि की मदद से कामेष्टि यज्ञ कराया। तभी यज्ञ में से अग्निदेव हाथ में खीर लिए प्रकट हुए और वे दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारी वह सब मनोकामनाएं सिद्ध हो गई हैं। हे राजन, अब तुम जाकर इस खीर को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा परमानंद में मग्न हो गए और उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नी को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष भाग के 2 भाग किए। उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बचा रहा, फिर उसके 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर, अर्थात उनकी अनुमति लेकर सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुईं। वे हृदय में बहुत ही खुश थीं। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभा, शील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हो गईं। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। वो एक पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी, ना तो गर्मी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल, मंद और सुगंधित पवन बह रही थी। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थीं। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब वे और सारे देवता विमान सजा सजाकर चलने लगे। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे और सुंदर हाथों में सजा सजाकर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे थे। नाग, मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपने अपने उपहार भेंट करने लगे। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगताधार प्रभु प्रकट हुए। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी
कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गईं। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध थे, आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा सभी राक्षसों को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। भय प्रकटि कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि हारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। जैसे ही राजा दशरथ जी को पुत्र के जन्म की सूचना मिली तो मानो यह सुनकर ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभालकर वे उठना चाहते हैं। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ ले आए। राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। फिर राजा ने सब जात कर्म संस्कार किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र, मणियों का दान दिया। ध्वजा, पताका, तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। स्त्रियां स्वाभाविक श्रृंगार किए ही उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। वे आरती करके न्यौछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत, बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। कैकेयी और सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं रह सकते। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो। परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। इस अवसर पर जो भी आया उसके मन को जो अच्छा लगा राजा ने वह सब दे दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गाय, हीरे, अन्य वस्त्र देकर राजा ने सबका मन संतुष्ट किया। कुछ दिन बीते तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ को बुला भेजा। जब मुनि पधारे, मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपके मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, उनका नाम राम है। जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है, जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उनका नाम भरत है। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश हो जाता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। और जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ ने उनका नाम लक्ष्मण रखा। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व हैं, जो साक्षात भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिवजी के प्राण हैं। उन्होंने बाल लीला के रस में सुख माना है। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली
और भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक जैसी प्रीति हो गई। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा देखकर माताएं उनकी नजर उतारती हैं। यूं तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उसकी किरणों जैसी है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में है। उनके नील कमल और गंभीर मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। उनके चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंडकुश जैसी शुभ चिन्ह शोभित हैं और नुपुर की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंठ शंख के समान है और थोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। दो दो सुंदर तंतुलियां हैं, लाल लाल होठ हैं, नासिका और तिलक का सौंदर्य तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन तो बस वही कर सकता है जिसने कभी उन्हें स्वप्न में देखा हो। जिन्होंने श्री रामचंद्र के चरणों में प्रीति जोड़ी है, उनकी यह गति है कि भगवान उनके चराचर जीवों को अपने वश में कर रखते हैं। वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भगवान उस माया को बोहे के इशारे वरना चाहते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। इस प्रकार से प्रभु रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर में सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती तो कभी पालने में लिटाकर झुलाती थीं। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बिताना नहीं जानती थीं। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर लिटा दिया और फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। माँ कौशल्या ने पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं स्थान पर लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान पर चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते हुए देखा। माता डर गई और पालने में जाकर देखा तो बालक वहाँ सोया हुआ दिखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा तो वहीं पुत्र भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंपन होने लगा और मन को धीरज नहीं हुआ। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे। यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। फिर उन्होंने माता को अपने अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अनगिनत सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियाँ, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे और वे पदार्थ देखे जो कभी सुने भी नहीं थे। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकला। तब आंखें मूंदकर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में शीश नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर भगवान श्री राम बाल रूप हो गए। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, आप यह बात कहीं पर कहना नहीं। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं, हे प्रभु मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए।
वहीं प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते तब वे बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जी जब बुलाने जाती तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग चलते हैं। जब चारों राजकुमार बड़े हुए तो उनके माता पिता ने उन्हें यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। वे गुरु के घर विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सभी विद्याएं आ गई। अब वे वन में जाकर शिकार करते और जैसे ही किसी मृग को अपने बाण से मारते वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जिस प्रकार से नगर के लोग सुखी हो कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही लीला करते हैं। उनके चरित्र को देखकर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। तो प्रेम से कहिए सियापति रामचंद्र की जय। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी महामुनि विश्वामित्र जी के साथ वन में रहते हैं और आगे उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करके साथ ही बने नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।